अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और हम ये वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम ना बायोस्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल और यूजेस पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा बोर लगा होगा क्योंकि वो टॉपिक है ही ऐसा। लेकिन इंशाल्लाह ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम ना न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेशन करनी है इसमें ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलें हम ना, मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ। पीछे हमने पढ़ा कि हमने बायोस्टैट के सूलों को, मेथड्स को, टेक्निक को इस्तेमाल करना है और फिर हमने डाटा का रिज़ल्ट निकालना है। अब वो कौन से असूल हैं भाई, वो कौन से मेथड हैं, वो कौन सी टेक्निक हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वो आपके लेवल पे 3 है, मीन, मीडियन, मोड, वरना हाई लेवल पे इससे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस लेवल पे सिर्फ ये 3 ही है, मीन, मीडियन, मोड। हम देखेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले मीन की बात कर लेते हैं। मीन जो होता है ना, ये एवरेज है। ठीक है, मतलब एक डाटा सेट है। डाटा क्या होता है? डाटा ना कहते हैं कोई भी फैक्ट्स, कोई भी नंबर, कोई भी मीनिंगफुल जो मानी इन्फॉर्मेशन होती है ना, बामानी इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, उसको डाटा कहते हैं। मान लो ये सारा एक डाटा है। देखें ये सारे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे, ये देखें, ये सारे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सारा डाटा उन्होंने में दिया हुआ है, इसको डाटा कहेंगे। तो वो कहते हैं कि ये जो सारे डाटा ना, इसका आप एवरेज निकाल लोगे ना, उसको हम मीन कहते हैं। अब वो एवरेज निकालना क्यों ज़रूरी है भाई? मीन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या अहमियत है इसकी मीन की? मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा सुन के। जिस तरह के वो जब एक डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट आता है, उसका ब्लड शुगर लेवल जो है ना, वो 3 दिन चेक कर रहा है। 3 दिन, पहले दिन उसका 110 आया, दूसरे दिन 120 आया, तीसरे दिन 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसका शुगर लेवल आया। अब वो किस बुनियाद पर उसका ट्रीटमेंट शुरू करे भाई? डॉक्टर हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर क्या करेगा, उसको पता था इस मीन का कॉन्सेप्ट, उसने इन तीनों को प्लस कर लेना है, तीनों वैल्यूज़ को, और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, 3 थी ना, 3 पे डिवाइड कर देना है। तो जो एक आंसर आएगा ना, अब वो तीनों का एवरेज आ गया है। ठीक है, तो अब वो उस आंसर को इस्तेमाल करेगा और उसकी बुनियाद पे वो उसका ट्रीटमेंट शुरू करेगा उस पेशेंट का। तो इसलिए मीन की अहमियत है, इसलिए वो आपको मीन को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बायोलॉजी में, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है। ठीक है, अब देखिए हम मीन को पढ़ते हैं। मीन होता क्या है? वही मैंने अभी आपको बताया, एवरेज है। एवरेज लेना है आपने। मीन क्या है? इसको एवरेज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एवरेज है, ऑल्सो नोन एज एवरेज, इसको एवरेज भी कहते हैं। ये है क्या? कैसे आप इसको कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल द डाटा पॉइंट्स। पहले हम फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूला देखेंगे ना, आपको ऊपर लिखा हुआ समझ आ जाएगा। ऑल डाटा पॉइंट्स, उनका आपने सम लेना है। सम का मतलब होता है प्लस करना, सबको प्लस कर लें। देखें ये सारा डाटा है ना, इन तमाम को प्लस कर लें। 150, 160, 165, 155, 170, सबको आपने प्लस कर लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। वो डाटा में कितने नंबर हैं, कितनी तादाद है, कितनी तादाद है? 1, 2, 3, 4, 5। तो जितनी तादाद, जितने नंबर होंगे ना, उतने नंबर से आपने डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। इन तमाम को प्लस करेंगे ना, आप कैलकुलेटर पे 800 आ जाएगा, 800, और उसको 5 से डिवाइड कर दें तो 160 आ गया। अब ये देखो, अब क्या 160 जो है ना, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है, ये हमारे पास मीन है। ठीक है, तो ये उन्होंने डाटा दिया हुआ था 5 स्टूडेंट्स का। 5 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई थी। एक की हाइट 150 सेंटीमीटर है, एक की 160 है, 165 है, 155 है, 170 है। तो हमने जो एवरेज निकाली वो 160 निकाली। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो एवरेज हाइट है ना, वो 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये मीन है, ये एवरेज है। तो मीन कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आपको बताया, सारे जो डाटा के अंदर पॉइंट्स हैं उनको आपने प्लस कर लेना है, डिवाइडेड बाय जितनी उनकी नंबर है ना, उससे डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल है। तो ये इससे आपको जो आंसर आएगा उसको मीन कहते हैं या एवरेज कहते हैं। तो ये क्या है? सम मतलब प्लस कर दें ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट। एक डाटा सेट में, ये पूरा डाटा है ना, तो डाटा सेट में जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन तमाम का सम ले लें, उन तमाम को प्लस कर दें, तमाम को प्लस कर दें, डिवाइडेड बाय, और डिवाइड करें। देखिए डिवाइड कर देना आप किससे? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, कितनी वैल्यूज़ थी? 1, 2, 3, 4, 5 थी ना, आपने 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये हमारे पास मीन आ गया। ये देखें, समझ आ गई? तो ये मीन क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। इसने एक सेंट्रल वैल्यू बतानी है तमाम की, इन तमाम वैल्यूज़ के दरमियान में एक सेंट्रल वैल्यू बताई जो कि 160 बनती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। मीन क्या है? एवरेज है। कैसे कैलकुलेट करना है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ हैं उससे आपने डिवाइड कर देना है। तो इसका फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। जब भी मीन की डेफिनेशन पूछे ना, तो डेफिनेशन लिखने के बाद इधर से लेके इतनी आपने फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। फॉर्मूले के भी नंबर अंदर ही डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर 1 ही मिलेगा डेफिनेशन के अंदर। तो वो कहते हैं मीन क्या है? ऑल डाटा पॉइंट्स को सम प्लस कर लें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स है, कितनी उनकी तादाद है, आंसर आ जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें, सारे डाटा पॉइंट्स को प्लस करें, डिवाइडेड बाय कितनी तादाद थी? 1, 2, 3, 4, 5 तादाद थी, 5 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो आपके पास मीन आ गया। ये मीन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मीन क्या है? एवरेज है।
जी स्टूडेंट्स, अब हम मीडियन को पढ़ते हैं। मीडियन क्या है, याद रखना है, मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। वो जो पूरा एक डाटा सेट है ना, ठीक है, उसकी जो मिडल वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। और इसमें एक शर्त है, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, ज़िंदगी में नहीं भूलनी, व्हेन द वैल्यूज़ आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने पहले जो डाटा सेट दिया होगा उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं, 7 वैल्यूज़ हैं, उनको पहले आपने अरेंज करना है। किस सूरत में अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तो आपको पता होगा ना, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ आते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने कैसे याद किया था, ये देखें, डिसेंडिंग डी है ना, तो डी थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, ए छोटा करके लिखा हुआ है। तो डिसेंडिंग में आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है और असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो पहले आपकी मर्ज़ी है, आप असेंडिंग ऑर्डर में अच्छा लगता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छा लगता है, उसमें आपने डाटा को अरेंज कर लेना है। फिर अरेंज करने के बाद आपने जो मिडिल वैल्यू होगी ना उस डाटा सेट की, वो निकाल लेनी है, वो आपके पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अब दो वो कॉन्सेप्ट राइज करते हैं। नंबर 1, अगर तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड है या नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन है, ये दो बातें हैं। ठीक है, ये बात आपने देख लेनी। अगर तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड है ना, तो जो मीडियन होगा ना वो कैसे आएगा, जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डाटा सेट है मेरा। ठीक, अब इस डाटा सेट को हमने पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो पहले अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब नंबर 1 पहले आपने उसको अरेंज करना है। नंबर 2 पे आपने मिडिल वैल्यू देखनी है। अब मिडिल वैल्यू कैसे पता लगेगी, आपने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देखनी है, ओड है या इवन है। ओड का मतलब आपको पता है ना, जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, 1 1 3 5 7 9, ये सारी जो 2 के टेबल पे नहीं जाती वो ओड होती हैं। और इवन वो होती हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाती हैं, जिस तरह 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। जो 2 के टेबल पे डिवाइड होती है ना, उनको इवन कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड है, जिस तरह के ये है 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं और 5 2 पे डिवाइड नहीं होता ना, तो ये ओड है। जो 2 पे डिवाइड नहीं होता वो ओड है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ये ओड है। तो अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड हैं तो मीडियन कैसे निकालेंगे आप, मिडिल वैल्यू, जो मिडिल वैल्यू है, देखें 2 इस साइड पे कर दो, 2 इस साइड पे कर दो, दरमियान में 1 बची, ये दरमियान वाली वैल्यू आ गई, तो ये मीडियन है, मिडिल वैल्यू है ना, ये मीडियन सही। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन आ जाएँ, इवन कैसे आ जाएँ, जिस तरह कि 1 2 3 4 5 6, ये डाटा सेट है मान लो। ठीक है, इस डाटा सेट को पहली शर्त हमेशा ये है कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है, हमेशा ये अरेंज ही है। ठीक है, नंबर 2 पे अब देखें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, ओड है या इवन। ये ओड थी तो हमने ओड की कहानी सुन ली, अब इवन की कहानी सुन लेते हैं। इवन में क्या है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। 6 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं ना, देखो 6 को 2 पे डिवाइड कर सकते हो, 3 आता है, तो इसका मतलब है ये इवन है, ये इवन है। और जब इवन हो ना तो उसमें आपने क्या करना है, 2 आपने इस साइड पे कर दिए, 2 आपने इस साइड पे कर दिए, दरमियान में 2 बचे। ठीक है, इन दोनों को आप, अब 2 में से कौन सी मिडिल वैल्यू हमसे तो फैसला नहीं हो रहा, तो आप ऐसे करें, इन दोनों को प्लस कर लें, 4 और 3 को प्लस करें और जितने नंबर हैं उस पर डिवाइड कर दें। 2 नंबर हैं, 2 पे डिवाइड कर दें। 1 और 2 थे ना, तो 4 और 3 को जमा किया 7, और 7 को 2 पे डिवाइड करें तो 3.5 आ जाता है। तो इसकी जो मीडियन होगी वो 3.5 होगी। समझ आई आपको इस डाटा सेट की। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो वैल्यूज़ को हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद अब आपने देखना है, अगर तो नंबर वैल्यूज़ की तादाद ओड है तो वो बड़ा आसान हो जाएगा, तो मिडिल वैल्यू होगी ना वो आपकी मीडियन है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन है तो इवन में आपने क्या करना है, एवरेज ऑफ द मिडिल 2 वैल्यूज़, जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ थी, 2 मिडिल वैल्यूज़ थी, उनका आपने एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे लेते हैं हम, पीछे अभी मीन, आपने मीन पढ़ा, उसमें आप एवरेज लेके आए हैं ना। एवरेज में क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दो और जितनी तादाद थी, 2 तादाद है, उस तादाद पे डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाता है। तो आपने उनका एवरेज ले लेना है, तो ये आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब इस तरह उन्होंने नीचे भी उन्होंने बता दिया स्टेप्स टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन को कैलकुलेट करने के क्या स्टेप्स हैं, ये देखें। सबसे पहले तो डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, आपने देखना है अगर तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड है या नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन है। ओड है तो और कहानी, इवन है तो और कहानी। ओड में आपने क्या करना है, वैसे ना इन्होंने थोड़ा मुश्किल बना के आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। फॉर्मूले के बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन अगर वो MCQ आपको दें ना तो आप फॉर्मूले के बगैर काम चला सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये दे दिया तो ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर फॉर्मूला का होता है। जो फॉर्मूला लिखेगा उसको नंबर मिलेगा। ठीक है, आंसर बेशक आपका सही आ रहा है, फॉर्मूला नहीं लिखा ना, आपको नंबर वो काट लेते हैं, तो इसलिए आपने फॉर्मूला भी याद करना है। ठीक है, तो अगर तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड हैं तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है।
अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन है तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे कैसे लगाना है मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान है, हम समझते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं ये एक डाटा सेट है, इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, ये ओड है, ठीक है, ओड है। और सबसे अब हम इसको सॉल्व करना है, हमने इसमें मीडियन निकालना है। लेकिन वही पहली बात, पहली शर्त, आपने हमेशा डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये बात आप ज़बानी याद कर लें, अपने दिल पे लिख लें कि पहली बात आपने डाटा को हमेशा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करना है देखें, 150 है, 150 के बाद 155 आएगा, फिर 150 के बाद 155 के बाद 160 आता है, फिर 165 आता है, 170 आता है। इस तरह मैंने अरेंज कर लिया, हो गया। फिर अब आपने देखना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, ओड है ना, 1 2 3 4 5, और जो 5 है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब है ओड है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड थी, जब ओड थी तो ओड वाला फार्मूला लगाना है। ओड वाला फार्मूला ये है n+1/2, ये फार्मूला हमने लगाना है, ठीक है। अब n क्या होता है, n होता है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ है ना, तो n में 5 लिखते हैं आप, +1 / 2, ठीक। 5 को 1 में जमा करें 6 आ जाता है, और 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। ये 3 का क्या मतलब है, 3 का ये मतलब है कि जो तीसरे नंबर पे वैल्यू आ रही है ना, वो आपकी मीडियन वैल्यू है। देखें तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, पहली दूसरी तीसरी, ये तीसरे नंबर पे ये आ रही है, तो 160 क्या हो गया आपका, मीडियन हो गया। समझ आ गई आपको। आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लगाने से 3 आया। 3 का मतलब है जो तीसरे नंबर पे वैल्यू आ रही है वो आपकी मीडियन होगी। 3 आपका मीडियन नहीं है क्योंकि इस वैल्यू में तो 3 है ही नहीं। तीसरे नंबर पे जो आ रही है, तो तीसरे नंबर पे ये आ रही है, तो ये आपका मीडियन हो गया। समझ आ गई। ये इस तरीके से हमने एक ओड डाटा सेट का मीडियन निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एक इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अगर डाटा सेट के अंदर, तो उसमें हमने कैसे चलना है। ये देखें, ये उन्होंने एक डाटा सेट दिया हुआ है जिसमें इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, 4 ही हैं बस। तो 4 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है ना, तो इसका मतलब है ये इवन डाटा सेट है। तो इवन डाटा सेट में हमने ये फार्मूला लगाना था, अगर आपको याद हो, ये वाला फार्मूला। ये थोड़ा लंबा फार्मूला है, ठीक है। क्या फार्मूला है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, एक बार बस याद कर लें। n को 2 से डिवाइड करें, ठीक है। और क्या करना है आपने, एंड n/2, उसी तरीके से बस 1 प्लस कर देना है। तो n मैंने आपको क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, तो कितनी है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, n का मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो n में 4 लिखना है आपने, ठीक है। एंड n में फिर 4 लिख देना है आपने। 2 को 2 से कट करो, 2 आ जाएगा, 2, एंड 2 को 2 से कट करो, 2 आ जाएगा, 2 2 to the 4 होता है ना, तो 2 आया, 2 को 1 में प्लस करो, 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 आंसर आया। 2 और 3 का मतलब है कि जो दूसरे और तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है ना, वो आपका मीडियन बताएगी। ये वाली वैल्यू जो दूसरे नंबर पे है, और जो तीसरे नंबर पे वैल्यू है वो 160 और 165 वाली, ठीक है। तो 160 और 165 वाली आपको बताएगी, ठीक है। कैसे बताएगी, अब इन दोनों का हमने एवरेज निकाल लेना है। एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने भी आपको बताया। एवरेज में आपने क्या करना है, ये देखें 160 और 165 था ना, इन दोनों का एवरेज लेना है। दोनों को प्लस करें, डिवाइडेड बाय जितनी तादाद है उनसे डिवाइड कर दें। 2 तादाद थी, 2 से डिवाइड कर दें, तो दोनों को प्लस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 315 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करें तो 1, आप कैलकुलेटर पे कर लें या खुद कर लें, तो 157.5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मीडियन आ गया, सही हो गया। तो मीडियन याद, आपने बस एक फॉर्मूला याद करना है कि जब ऑड डाटा हो तो ये फॉर्मूला है, इवन डाटा हो तो ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि इतने नंबर पे जो वैल्यू मौजूद है, इतने नंबर पे जो वैल्यू मौजूद है वो आपको मीडियन बताएगी, ठीक है। वैसे मैं अगर आपको आसान तरीका बताऊं, मतलब अगर आप इतने लंबे फॉर्मूले नहीं लगाना चाहते और आप इतने लंबे फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो आसान तरीका भी है इस मीडियन को निकालने का, बहुत आसान तरीका है। जिस तरह ये डाटा सेट था ना, ये वाला डाटा सेट, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाए बगैर हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू है ना। तो आपने सबसे पहले तो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो हमने कर लिया। अब फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो मैं कहती हूँ आप फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, क्योंकि उसमें फॉर्मूले के अलग नंबर होते हैं। लेकिन अगर MCQ आ जाता है ना, तो MCQ में जल्दी जल्दी आपको करना होता है, उसमें इतना टाइम ही नहीं होता। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अब ये तरीका वहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए दरमियान वाली वैल्यू है, अगर ओड है तो 2 वैल्यूज़ इधर छोड़ें, 2 इधर छोड़ें, ये दरमियान वाली बचती है, ये हमारे पास मीडियन है। ये देखिए 160 मीडियन है। और अगर इवन है, जिस तरह के यहाँ पे इवन उन्होंने दिया हुआ है, 4 वैल्यूज़ थी ना,
ये देखिए 4 वैल्यूज़ थी, ये 150, 160, 165, 155। तो पहले आपने हमेशा डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है, वो तो करना ही करना है, वो मैंने कर लिया। करने के बाद आपने ना दरमियान वाले जो 2 वैल्यूज़ होंगे उनको ले लेना है, बस इन 2 को ले लें, जो दरमियान वाली 2 होंगी। सिंपल, इन दोनों को लेके इनका एवरेज निकाल लें, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो बगैर फॉर्मूले के भी आराम से सोल्व हो जाता है, लेकिन चूँकि उन्होंने फॉर्मूला लगाया तो आप फिर फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। फॉर्मूला भी आसान ही है, फॉर्मूला आपको ये बताता है कि वो वैल्यू है किस नंबर पे मौजूद है। मैं आपको आगे फॉर्मूले लगा के ही सॉल्व करवाऊंगी, फॉर्मूले के बगैर भी करवाऊंगी, लगा के भी करवाऊंगी, ठीक है। चलें अब हम मोड पढ़ लेते हैं। मोड भी बहुत आसान है। मोड में क्या है, इट इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट। ये वो वैल्यू है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो फ्रीक्वेंट का मतलब होता है तादाद में जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है डाटा सेट में, उसको मोड कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक डाटा सेट मैं आपको देती हूँ 1 2 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो तादाद में ज़्यादा बार आ रही है, 2 तादाद में 2 बार आई है ना, तो ये मोड है, ठीक है। तो जो तादाद में जितनी ज़्यादा बार वैल्यू होती है उसको मोड कहते हैं। मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जो आ रही है इन अ डाटा सेट, वो है, ठीक है। वो कहते हैं डाटा सेट के अंदर एक मोड हो सकता है, एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, या हो सकता है मोड हो ही ना। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको मिसाल में बताती हूँ, ये देखिए उन्होंने बुक वालों ने हर बात को क्लियर करने के लिए साथ में एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि मोड को कैलकुलेट करें। तो मोड मैंने आपको क्या बताया, क्या होती है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है ना डाटा सेट में, जो सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कह लें आप ना। अगर आपको फ्रीक्वेंट का लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है तो रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, वो होती है जो डाटा सेट में, उसको मोड कहते हैं। अब इसमें देखें, ये एक डाटा सेट उन्होंने दिया हुआ है ये, तो इसमें ना असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने सिर्फ मीडियन में करना है। और ये बात भूलनी नहीं है, मीडियन में हमेशा डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसमें देखें, इसमें ज़रूरत नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने की, इसमें बस आपने ये देखना है जो ज़्यादा बार वैल्यू आई है। कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार आई है, 150 एक बार आया है, 160 2 बार आया, देखें एक बार ये और एक बार ये, तो मोड 160 2 बार, बाकी सारी वैल्यूज़ एक एक बार आई हैं, तो मोड क्या हुआ, 160 हुआ, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 160 हो गई। इसी तरीके से एक डाटा सेट है ये वाला, इसमें देखें ये डाटा सेट में एक मोड है ना, एक ही मोड है। अब अगला देखें, इसमें वैल्यू 150 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, लेकिन 160 2 बार आ रहा है, और 155 भी 2 बार आ रहा है, 160 भी 2 बार, 155 भी 2 बार, तो दोनों वैल्यूज़ मोड बन जाएंगी, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ मोड है, 160 भी 155 भी, ठीक। तो इसलिए इसमें 2 वैल्यूज़ मोड है ना, तो इसको कहते हैं बाई मॉडल डाटा। बाई मीन्स 2, बाई मॉडल डाटा, ठीक। अब अगली एग्जांपल देखें, उसमें क्या है, एक बार 150 है, एक बार 160, एक बार 165, एक बार 155, एक बार 170, कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, तो नहीं रिपीट हो रही तो कोई मोड नहीं है। तो इस डाटा सेट के अंदर नो मोड, कोई मोड नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज़ की सेम फ्रीक्वेंसी है, कोई वैल्यूज़ कोई दोहराई नहीं जा रही, कोई ज़्यादा बार आ ही नहीं रही, तो मोड है ही नहीं। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है मीन, मोड, मीडियन का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम बार चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।